अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज सीरियल नंबर 4 यूनिट नेम है डेसिमल्स एंड परसेंटेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज हमारी यूनिट नंबर 4 डेसिमल एंड परसेंटेज का एसेंस है, यानी कि जैसे कि हमारी यूनिट हो गया कंप्लीट। नाउ अब हम उसकी करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें हर एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है या हर टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होंगे। नाउ करते हैं इसको सॉल्व। चूज द करेक्ट। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है और ब्लैंक पर फिल करना है। ठीक है, ए पार्ट है वाइल पुटिंग एट द राइट ऑफ अ डेसिमल नॉट अफेक्ट इट्स वैल्यू। ठीक है, वाइल हम क्या जैसे अगर डेसिमल नंबर है उसके राइट साइड पर क्या पुट करें, जितने मर्जी हम जीरोस पुट करें उसकी वैल्यू पे कोई अफेक्ट नहीं होता। जैसे कि 1.3 है तो 1.30 लिख दें, 1.300 लिख दें, 1.3000 लिख दें, तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है वो 0 होगा, तो हम 0 राइट डाउन कर देंगे। बी पार्ट पर आते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 100, जब हम डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी मूव डेसिमल पॉइंट टू प्लेस 2 प्लेसेस। ठीक है, तो हम जो है अपने डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस जो है वो राइट की तरफ जो है वो मूव करते हैं इस तरह से। अगर हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है डी फोर्थ वाला हो जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा राइट। अच्छा, वी रिप्रेजेंट परसेंटेज बाय द सिंबल। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, ये एम्पटी साइड का यानी 5 का, और ये डिवीजन का सिंबल है, और ये है परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, तो हमने इधर ये सिंबल जो है वो राइट डाउन कर देना है। डी पार्ट पर आते हैं। 20% ऑफ 540 इज। ठीक है, 2540 का 20% फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 108। ये किस तरह से होगा, क्योंकि हमने देखा 20% ऑफ 540 हमने 20 और 540 को कर दिया पहले हमने डिवाइड। ठीक है, 20 बेसिकली मैं आपको इसको लिख कर दिखाती हूँ, यानी आपका किस तरह से फाइंड करेंगे। 20 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 540। ठीक है, एक ज़ीरो से कट जाएगा, एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो से कर देगा। अब 2 टाइम 54 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम 5 हो जाएगा 10। परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज परसेंटेज। ऐसी कौन सा फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें सेंट का मतलब होता है 100 पर 100, तो वो ठीक है पर 100 आ जाता है, लेकिन तो वो हो जाएगा 100। क्योंकि हम इसके परसेंटेज फ्रैक्शन ऐसी होती है जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 100 होता है, तो वो हमेशा 100 होता है। तो 100 को चूज़ करेंगे और 100 को जो है वो हम फिल भी कर देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल टू। ठीक है, हमने इन डेसिमल्स को कंपेयर करना है और उसमें करेक्ट सिंबल जो है वो राइट डाउन कर देना है। ठीक है, 0.5 और 0.8 को कंपेयर करना है और हमने हमेशा कंपेयर लेफ्ट टू राइट करना है। ठीक है, पहले हम होल नंबर को कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ 0 है, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट के बाद 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। 5 जो है वो 8 से छोटा है, तो 0.5 जो हो जाएगा इज लेस देन 0.8 हो जाएगा। बी पार्ट पर आते हैं। 1.8 और 1.4। ठीक है, होल नंबर दोनों में 1 सेम है, डेसिमल पॉइंट के बाद 8 जो है वो 4 से बड़ा है, तो 1.8 इज ग्रेटर देन 1.4 हो जाएगा। 45.67 45.77 45 होल नंबर दोनों में सेम है, पॉइंट के बाद 10th प्लेस पर 6 है, पॉइंट के बाद 10th प्लेस पर जो है वो 7 है। 6 7 से छोटा है, तो 45.67 इज लेस देन हो जाएगा 45.77 से। डी पार्ट पर आते हैं। 7.78 और 7.70 होल नंबर दोनों का 7 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 10th प्लेस पर डिजिट भी सेम है 7 7 जो है 100th प्लेस में 8 जो है वो 0 से बड़ा है, तो 7.78 इज ग्रेटर देन 7.70। 1.56 1.56 तो 1.56 इज इक्वल्स टू 1.56। ठीक है, 34.23 हमारे पास होल नंबर ही 62, होल नंबर के 10th प्लेस में जो है वो 3 है, दोनों 2 डिजिट नंबर है, 3 जो है 6 से छोटा है, तो 34.23 जो है 62.42 से छोटा होगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पर आते हैं। हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, हमने इनको सॉल्व करना है और हमें नीचे दिए गए सम्स जो है हमें ए से एफ पार्ट तक जो है वो एडिशन का दिए गए हैं, यानी हमने डेसिमल्स को ऐड करना है, और जी से एल तक पार्ट जो दिए हुए हैं वो सब्ट्रैक्शन के दिए हुए हैं, यानी कि हमने डेसिमल्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है।
ए पार्ट पर आ जाते हैं हमारे यहाँ 5.252 प्लस 9.003 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यानी क्या है 100 और 1000 आएगा। पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, 1 आएगा, लेकिन हम इनको ऐड करें तो हमारा 1 डिजिट जो है वो एक और जो है लेफ्ट साइड पर मूव किया जा सकता है। तो 1 से पहले जो है वो 10 आता है, तो 10 से हम जो है अपनी प्लेसेस स्टार्ट करते हैं। 10, 1 डेसिमल पॉइंट, 10, 100, 1000। ठीक है, अब इस नंबर को लिखते हैं, ये 5 इसके नीचे आएगा, 5 पॉइंट के नीचे 0.242, फिर ऐड करते हैं 9.003। ठीक है, नाउ ऐड करते हैं थाउजेंड्स में 1000, 2 + 3 5, 4 + 0 4, 2 + 0 2, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, 5 + 9 हो जाता है 14, 14 आ जाएगा हमारा होल नंबर 14.245। बी बार पर आते हैं 3.622 प्लस 22.971। एक हमारे पास होल नंबर 2 डिजिट नंबर है, एक में होल नंबर जो है वो 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट 10 और उससे आगे भी एक जाए तो 100। हमने प्लेस रेडी करी 100, 10, 1 डेसिमल पॉइंट, 10, 100 और 1000 तक। 3 हमारा इधर से 1 के नीचे आएगा, 3 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 622 और ऐड कर देंगे 22.971। ठीक है, 2 + 1 3, 2 + 7 9, 6 + 9 जो हो जाता है वो हो जाता है 15, 15 का 5 राइट डाउन करेंगे, क्योंकि 10 टेंस जो हो जाते हैं वो 1 1 और 3 1 1 होता है। तो ठीक है, वो जो 10 टेंस है वो हम 1 1 बच जाएगा, क्योंकि 1 1 में 10 टेंस होते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 6, 6 1 हो जाएंगे और हम डेसिमल पॉइंट के बाद लिखेंगे, क्योंकि इधर आगे से डेसिमल पॉइंट आगे से हम 2 जो है राइट कर देते हैं 26.593। सी पार्ट पर आते हैं 4.32 प्लस 90.16। ठीक है, तो हम देखते हैं इधर 2 डिजिट होल नंबर आ रहा है और हमारे पास पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट हैं दोनों नंबर्स में, तो 10 100 तक तैयार करेंगे और इधर हमारे पास 1s 10s और 100s भी तैयार होगा। 100s 10s 1 डेसिमल पॉइंट 10s और 100s। ठीक है, 4.32 आ जाएगा, इसके नीचे 90.90 का 9 जो वो टेस्ट प्लेस पर होगा, 90.16 6 2 + 6 8, 1 + 3 4 डेसिमल पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 + 0 4 9, 94.48। 13.12 प्लस 86.57 डी पार्ट। ठीक है, होल नंबर 2 डिजिट्स है दोनों में, तो हम 100 से तैयार करेंगे। 100 10 1 और पॉइंट 10 और 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। 3.12 आ जाएगा, प्लस करेंगे 86.57 आ जाएगा। 2 + 7 हो जाता है 9, 1 + 5 हो जाता है 6, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 3 + 6 9, 1 + 8 9, 99.69। ई पार्ट 58.57 प्लस 6.118, एक होल नंबर 1 डिजिट है, एक होल नंबर 2 डिजिट है। 100 10 1 डेसिमल पॉइंट 10 100 1000। ठीक है, तो 58.57 आ जाएगा और एक तरफ आ जाएगा 6.118। ठीक है, तो हमने ये रेडी कर दिया। इसको सॉल्व करने से पहले जो प्लेस पर कोई नंबर नहीं है पॉइंट के बाद, क्योंकि इधर तो 3 डिजिट नंबर है, इधर 1000 प्लेस पर कोई नंबर नहीं है, तो इधर 0 पुट कर देते हैं। 0 + 8 हो जाएगा 8, 1 7 + 1 8, 5 + 1 6 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 8 + 6 हो जाएगा 14, 14 का 4 1 कैरी, 1 + 5 हो जाएगा 6, 64.688। एफ पार्ट पर आते हैं 4.561 प्लस 27.16, एक 1 डिजिट होल नंबर है, एक 2 डिजिट होल नंबर है। 100 10 1 डेसिमल पॉइंट 10 100 1000। 4 इसके नीचे 1 के नीचे आ जाएगा 4.561, एडिश करते हैं 27.16। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 27 जो है 2 जो वो 10 के नीचे आएगा। इधर कुछ कोई डिजिट नहीं, 0 पुट कर देते हैं। 1 + 0 1, 6 + 6 12, 2 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 1 7 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 4 + 7 11, 1 आ जाएगा 1 कैरी, 1 + 2 हो जाएगा 3, 31.721। जी पार्ट पर आते हैं, सिंबल माइनस का यूज हुआ है 92.93 31.33। ठीक है, 2 डिजिट होल नंबर 2 डिजिट होल नंबर 1 10, लेकिन हम 100 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि माइनस में वैल्यू ने कम करना होता है, वैल्यू कभी भी आगे नहीं जा सकती, तो हम 10 1 से ही स्टार्ट करते हैं। 10 1 डेसिमल पॉइंट, 10 100 और 1000 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 डिजिट है ही नहीं, तो 92.93 लिख देते हैं और माइनस कर देते हैं 31.33। 3 - 3 0, 9 - 3 6 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होती है। 2 - 1 हो जाता है 1, 9 - 3 हो जाता है 6, 61.60। एच पार पर आते हैं 8.25 - 4.97।
ठीक है, माइनस ही रहेगी 8.25 माइनस 4.97, ठीक है। 5 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते, बारो करते हैं 2 से, इधर आ जाएगा 1/10 जो है 10 हंड्रेड्स बन जाएंगे, 10 + 5 15, 15 माइनस 7 8, ठीक है। अब ये 1 है, फिर 1/10 में से हम 9 टाइम्स माइनस नहीं कर सकते, 1 प्लेस से कैरी करते हैं, 8 1 यहाँ रह गए 7 1 और 1 1 होता है 10 10 के इक्वल, 10 + 1 11, 11 माइनस 2 9 2, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा पॉइंट के नीचे, 7 माइनस 4 हो जाता है 3 3.28, आई पार्ट है 4.63 माइनस 1.21, ठीक है। 1 डेसिमल पॉइंट टेंस और हंड्रेड्स ही होगा, 4.63 माइनस 1.21, माइनस कहते हैं 3 माइनस 1 हो जाता है 2, 6 माइनस 2 हो जाता है 4, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 4 माइनस 1 हो जाता है 3 3.42। जे पार पर आते हैं 22.92 2.001, ठीक है। एक में हमारे पास होल नंबर 2 डिजिट है, एक में 1 डिजिट है, तो 10 1 से ही स्टार्ट करेंगे। एक में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एक में 3 डिजिट है, तो हम ज़्यादा वाले को कंसिडर करेंगे, हंड्रेड्स थाउजेंड्स तक जाएंगे, 10 1 डेसिमल पॉइंट 10 100 और 1000 तक। अब 22 इधर आ जाएगा, 7 पॉइंट के नीचे 0.92 आ जाएगा, और माइनस करेंगे हम, ये वाला 2 जो है इधर आ जाएगा, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, 001 जो है वो इधर आ जाएगा। अब माइनस करते हैं, ठीक है, जैसे कि इधर कोई वैल्यू नहीं है तो इधर 0 हम पुट कर देते हैं। अब 0 में से 1 हम माइनस नहीं कर सकते, बारो करते हैं हंड्रेड्स प्लेस में से, ठीक है, ये रह गया 1 और इधर मिल गया 10, 10 + 0 10, 10 माइनस 1 हो जाता है 9, 1 माइनस 0 हो जाता है 1, 9 माइनस 0 हो जाता है 9, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 2 माइनस 2 हो जाता है 0, 2 आ जाता है वैसे 20.919 के पास है 6.119 माइनस 1.55, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है होल नंबर तो 1 डिजिट है, यानी मानसा आ जाता है डेसिमल पॉइंट, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो हम जो है वो 3 डिजिट्स को यूज़ करेंगे, 10 100 और 1000 को, ठीक है। ये जगह ऊपर आ जाएगा 6.119 कंप्लीट और नीचे आ जाएगा 1.55, माइनस करते हैं, जिस जगह नहीं है उसकी जगह 0 पुट करते हैं, 9 माइनस 0 9, 1 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, बारो करते इधर आएगा 0, 10 + 1 11, 11 माइनस 5 हो जाता है 6। अब इसमें से 0 में से तो नहीं निकल सकते, 6 में से बारो करते हैं, 6 रह जाएगा 5, इधर देगा 10, 10 + 0 10, 10 माइनस 5 5, डेसिमल पॉइंट 5 माइनस 1 4, 4.569। एल पार्ट पर आते हैं 20.36 माइनस 6.211, ठीक है, 2 डिजिट होल नंबर 10 वास डेसिमल पॉइंट और 3 डिजिट हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर के 10 100 1000, 20.36 हो जाएगा माइनस 6.211 हो जाएगा, जो नंबर नहीं है उसकी जगह 0 पुट कर देते हैं, 0 में से 1 नहीं माइनस कर सकते, बारो करते हैं, ये रह देगा 5, इधर दे देगा 10, 10 + 0 10, 10 माइनस 1 हो जाता है 9, 5 माइनस 2 हो जाता है 3, 3 माइनस 2 हो जाता है 1, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 20 में से 6 0 में से 6 निकालना है, 2 में से बारो करते हैं, इधर रह देगा 1, 10 + 0 10, 10 माइनस 6 4 और ये 14.139, और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अहमद वांट्स टू बाय अ चॉकलेट, बाय का मतलब होता है खरीदना, अहमद चाहता है कि वो चॉकलेट को खरीदे, विच कॉस्ट इज़ ₹98.46, उसकी कास्ट होता है कि कितनी कीमत की वो पड़ती है, यानी उसको कितने की वो पड़ेगी, वो कितने की खरीदेगा, उसको 98.46 की वो चॉकलेट जो पड़ती है, यानी कि वो 98.46 रुपीज़ पे करेगा, देन ही वो चॉकलेट को खरीद सकेगा। He has ₹52.25, उसके पास सिर्फ ₹52.25 है। How much money more does he need to buy chocolate, उसको कितने पैसे और चाहिए होंगे कि वो इस चॉकलेट को खरीद सके, ठीक है। हाउ मच है तो आप मुझे बताओ, इसमें ऐड करने वाले हो कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हाउ मच मनी मोर, उसको कितनी ज़्यादा चाहिए, इतनी मनी तो उसके पास है, इतनी टोटल है, टोटल में से अगर हम इतनी निकाल दें तो हमें पता लग जाएगा कितनी मनी उसको चाहिए, इसलिए हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अहमद वांट्स टू बाय चॉकलेट, वी कास्ट हो गई ₹98.46, ठीक है। तो अहमद नीड्स मोर मनी टू बाय अ चॉकलेट, अहमद को कितनी ज़्यादा मनी की ज़रूरत है, ठीक है। हमने डिफरेंस फाइंड करना है, हमने माइनस करना है, ठीक है। हमारी प्लेसेस जो है वो ज़्यादा नहीं होंगी, इसलिए हम टेंस वास डेसिमल पॉइंट टेंस और हंड्रेड्स को लगाएंगे। 6 माइनस 5 1 हो जाता है, 4 माइनस 2 2 हो जाता है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाता है, 8 माइनस 2 हो जाता है 6, 9 माइनस 5 हो जाता है 4 और 7 आ जाता है हमारे पास रुपीज़, ठीक है। अहमद को ₹46.21 जो है वो और चाहिए ताकि वो इस चॉकलेट को बाय कर सके, खरीद सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अमार ने खरीदी थी 2 रोल्स ऑफ टेप, ठीक है, 2 टेप के रोल खरीदे थे,
ठीक है। द फर्स्ट रोल हैज़ 16.38 मीटर्स ऑफ टेप, ठीक है, फर्स्ट रोल में 16.38 मीटर टेप थे एंड द सेकंड रोल हैज़ 56.82 मीटर्स ऑफ टेप, ठीक है। अगर हम उस टेप को खोल के मेजर करें, यानी कि सारी निकाल कर मेजर करें, तो जो सेकंड रोल में थी वो 56.282 मीटर थी टेप। फाइन हाउ मच टेप वाज देयर इन बोथ रोज ऑल टुगेदर। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि इन दोनों रोज में इकट्ठे कितनी टेप्स थी ना, उनके लिए हमने इनकी टेप्स की जो क्वांटिटी है उसको ऐड करना है। विच रोल हैज़ मोर टेप एंड हाउ मच, किस रोल में ज़्यादा टेप है, ठीक है, यानी कि विच रोल हैज़ मोर टेप, यानी कि ये हमें बताना है कि इनमें से किस रोल में ज़्यादा टेप है। वो तो हमें साफ पता लग रहा है, जिसका कंपेयर करेंगे 16.38 को और 56.82 को, दोनों में 2 डिजिट होल नंबर है। तो 10th प्लेस में वैल्यू 1 है और 5 जो है 1 से बड़ा है, तो सेकंड रोल में टेप जो है वो ज़्यादा है। हाउ मच, कितनी ज़्यादा है, उसके लिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट हमने हमेशा याद रखना है कि ज़्यादा वाली क्वांटिटी को ऊपर रखना है, 56 यानी सेकंड रोल को ऊपर रखेंगे और फर्स्ट रोल की जो वो हम नीचे राइट डाउन करेंगे और बता देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रोल है, ये सेकंड, इसमें 16.38 मीटर टेप हो गया और इसमें 56.82 मीटर हो गई, क्योंकि इसमें टेप जो है वो ज़्यादा कवर हुई हुई है और इसमें जो है टेप थोड़ी कवर हुई है। ना सोशल राइट डाउन करते हैं, अपने स्टेटमेंट्स जो है वो राइट डाउन करते हैं। हमारे स्टेटमेंट हो जाएंगी द फर्स्ट रोल हैज़ टेप, ठीक है, इसमें वो लिखेंगे, फिर इसके बाद द सेकंड रोल हैज़ टेप और हमारा लास्ट हो जाएगी टेप ऑल टुगेदर, या यहाँ हम लिख देंगे टेप इन बोथ द रोल्स ऑल टुगेदर। तो बेसिकली हमने अपने स्टेटमेंट्स कैसे बनाई, द फर्स्ट रोल हैज़ टेप, ठीक है, द सेकंड रोल हैज़ टेप और द टेप इन बोथ ऑफ द रोल्स ऑल टुगेदर, हमने ऊपर से ही वो स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। बोथ रोल्स ऑल टुगेदर हमने करना है ऐड। अब आ जाती है इनकी प्लेसेस चेक करने की बारी, ठीक है। 56.82 और 16.38 दोनों में होल नंबर 2 डिजिट है, लेकिन हम ऐड करें एक डिजिट ज़्यादा जा सकते हैं, तो 100 से स्टार्ट करेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 10 और 100 तक ही रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट रोल हैज़ टेप हमारे पास कितनी है, वो है 16.38 मीटर, ठीक है। तो सेकंड रोल में कितनी टेप है, सेकंड रोल की टेप है 56.82 मीटर। ऐड करते हैं, मीटर के नीचे मीटर आ जाएगा, 8 + 2 10 0 1 कैरी 1 + 3 4 4 + 8 12 12 का 2 12 का 2 आ जाता है नीचे, 1 को कर देते कैरी, ठीक है। डेसिमल पॉइंट आ जाता है 1 + 6 7 7 + 6 13 13 का 3 1 कैरी 1 + 1 2 2 + 5 7 73.20 मीटर जो है टेप जो है वो दोनों रोल्स में इकट्ठे है। ए पार्ट हो जाता है डन। तो बी पार्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम आंसर करते हैं विच रोल हैज़ मोर टेप, ठीक है, विच रोल हैज़ मोर टेप का आंसर करते हैं, ठीक है। तो द सेकंड रोल हैज़ मोर टेप, ठीक है, तो हमने राइट डाउन कर देना। उसके बाद हाउ मच के लिए हमने डिफरेंस फाइंड करना है। पहले हम राइट डाउन करते हैं द सेकंड रोल हैज़ टेप, क्योंकि सेकंड रोल में ज़्यादा टेप है, ठीक है। तो डिफरेंस हमने फाइंड करना है, माइनस करना है, और क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट होल नंबर से और हम सब्ट्रैक्ट करने लगे तो हम उनकी प्लेस जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। द सेकंड रोल हैज़ टेप थी 56.82 मीटर और फर्स्ट रोल की टेप थी 16.38 मीटर। माइनस करते हैं इनको, मीटर में मीटर आ जाएगा आंसर में, ठीक है। 2 में से नहीं माइनस कर सकते, 8 से 12 करते रह जाएगा 7 10 + 2 12 12 - 8 4 7 - 3 4 हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 6 - 6 हो जाएगा 0 5 - 1 हो जाएगा 4 40.44 मीटर जो है इनका फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 की जो है स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। इन आ फैब्रिक वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस होता है गोदाम, फैब्रिक वेयर हाउस हो गया कि कपड़ों का गोदाम, ठीक है, फैब्रिक होता है कपड़ा। देयर वाज 43.5 मीटर्स ऑफ कलर्ड क्लॉथ, ठीक है, एक कलर क्लॉथ का क्या कितना था, उसका कपड़ा था वो 43.5 किलोमीटर था। इफ इट्स कट इनटू इक्वल पीसेज ऑफ 1.5 मीटर, अगर हम उसको 1.5 के पीसेज पे कट करें, देन हाउ मैनी पीसेज ऑफ क्लॉथ विल बी ऑब्टेन, तो कितने पीसेज ऑफ क्लॉथ जो है वो हम हासिल करेंगे। ये तो अब डिवीजन का आ गया है, ठीक है। और सेकंड बी पार्ट है इसका, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ 12 पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स, ठीक है। 1.5 मीटर्स के जो क्लॉथ था उसके 12 पीसेस की लेंथ कितनी होगी, तो हम उसके लिए हम 1.5 से 12 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम अपने स्टेटमेंट को जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, इधर से ही कर लेते हैं। इन अ फैब्रिक वेयर हाउस देयर वाज कलर्ड क्लॉथ, ठीक है, वो था 43.5 मीटर और लेंथ ऑफ पीस कितनी है 1.5 मीटर्स, ठीक है। और हाउ मैनी पीसेज ऑफ क्लॉथ विल बी ऑब्टेन्ड,
यहाँ हम राइट डाउन करते हैं पीसेज ऑफ क्लॉथ विल बी ऑब्टेन्ड। यहाँ हम ये भी राइट कर सकते हैं नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लॉथ विल ऑब्टेन्ड। नाउ पीसेज ऑफ क्लॉथ विल बी ऑब्टेन क्या हो जाएगा, हम 43.5 मीटर को डिवाइड कर लेते हैं 1.5 मीटर से, ठीक है। अब हमारे पास दोनों डेसिमल्स हैं, ठीक है। हम दो डेसिमल्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं, उसके पास हमारे पास 2 वे होता है। एक होता है कि हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिवाइड कर लें, एक होता है कि हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ना डिवाइड करें। तो हमारी अपनी मर्जी होती है, जब हमें मेंशन नहीं किया होता तो मेंशन नहीं किया होता तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें के जो है इसको डिवाइड करते हैं। तो हम फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब मीटर से डिवाइड हो जाएगा तो अब हमें मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो अगर सेम यूनिट और डिवाइड सिंबल के साथ आ जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब हमारे पास आ जाता है 433.5 है, उसको हम 435 राउंड डाउन कर लेते हैं, नीचे लगाते हैं 1 डेसिमल पॉइंट के बाद काउंट करते हैं, डिजिट 1 है तो 1 0 लगा देते हैं, ठीक है। फिर डिवाइड का सिंबल लगाते हैं। अब 1.5 को 15 बना देते हैं, 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देते हैं। अब डिवाइड करने का बेसिकली क्या मकसद होता है, हम ये 435 और 10 लिख देंगे, ये वाला डिवाइड का सिंबल जो है रिप्लेस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से, ताकि हम रिप्लेस कर दें 15/10 को कर देते हैं 10/15 से। हम मल्टीप्लाई करते हैं 435 टाइम 10 और 10 टाइम 15 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखते हैं कि हमारे पास 10 दोनों में 10 टाइम 1 10 हो जाएगा, 10 टाइम 1 10 हो जाएगा। अब हमने चेक करना है कि 435 और 15 जो आपस में किसके मल्टीपल है, 2 के तो मल्टीपल नहीं है क्योंकि 1 प्लेस पर 5 है, 3 का मल्टीपल 15 है, तो क्या 435 है कि नहीं, 4 + 3 7 7 + 5 12 बाय इनके डिजिट्स को प्लस किया तो 3 का मल्टीपल आ गया, तो 435 3 का मल्टीपल है। 3 से कटिंग करते हैं, 3 टाइम 1 इक्वल हो जाएगा 3, 4 में से 3 माइनस किया 1 बच जाए, 1 दे दिया 13, 3 टाइम 4 हो जाता है 12, ठीक है। और ये 13 में से 12 माइनस किया 1 बचा 15 को दे दिया, 3 टाइम 5 इक्वल हो जाता है 15, 3 टाइम 5 हो जाता है 15, ठीक है। अब 145 और 5 प्राइम नंबर है और इसके बाद प्लेस पर 5 है, यानी ये 5 से कटिंग होगा। 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 4 दे दिया, 4 और 5 45, 5 टाइम 9 हो जाता है 45, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, तो हमारा आंसर आ जाता है 29। यानी कि टोटल अगर हम इस क्लॉथ को 43.5 मीटर के क्लॉथ को कट करें, 1.5 मीटर का एक पीस जो वो कट करें, तो टोटल हमारे पास 1.5 मीटर के 29 पीसेज जो है वो आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हो जाता है डन। बी पार्ट में पूछ रहा व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ 12 पीसेज ऑफ बोथ क्लॉथ्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। हमारे पास लेंथ ऑफ पीस अभी भी 1.5 मीटर ना, हमने स्टेटमेंट राइट कर दी, लेंथ ऑफ पीस क्या आ जाएगा 1.5 पीसेस और नंबर ऑफ पीसेस हमने कितने होंगे 12, और टोटल लेंथ 12 पीसेस की कितनी हो जाएगी 1.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ हमारे पास मीटर में आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यूनिट जो है वो चेंज नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं ना। अब हम 1.5 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 12 से, ठीक है। हम 1 डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करें 2 डिजिट नंबर से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को हमने क्या करना है, डेसिमल कंसिडर ही नहीं करना है, पहले 2 से करना है, 10 से करना है, फिर एड प्रोडक्ट करना है, देन हम पोते हैं बताते हैं कि डेसिमल पॉइंट किधर लगाएंगे। 2 टाइम 5 हो जाता है 10, 0 1 कैरी, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 2 + 1 हो जाता है 3। अब 10 से करने की 10 का आ जाएगा 0, 1 टाइम 5 5, 1 टाइम 1 1, ऐड करते हैं 0 + 0 0, 3 + 5 8 1, ठीक है। इसमें एक डेसिमल नंबर है जिसका 1 ही डेसिमल पॉइंट है, तो हमारा पॉइंट जो है वो सीधा डायरेक्ट इधर आ जाएगा 18.0, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 18 मीटर हो जाता है हमारा आंसर। टोटल लेंथ अगर 12 पीसेज हो 1.5 मीटर के, तो टोटल आपके पास कितना फैब्रिक हो जाएगा 18 मीटर। तो बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है सोल्व द फॉलोइंग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हमें सम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 100,000 से है और सेकंड 3 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ये दो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है कि हमने मल्टीप्लाई करना है डेसिमल को होल नंबर से, फिर हमने बाकी 4 में मल्टीप्लाई करना है डेसिमल को डेसिमल से, और इसमें हमने डिवाइड करना है 100,000 या 10 या 1000 यानी कि 0 वाले नंबर से, और इन दो में हमने डिवाइड करना है डेसिमल को डेसिमल से। सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। ए पार्ट पर आ जाते हैं 32.856 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 तो हमारा डेसिमल पॉइंट मूव कर देता है 1 डिजिट राइट, ठीक है। हमारा डेसिमल पॉइंट मूव कर देगा इधर, तो हमारा आ जाएगा 328 पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद वाले डिजिट है 55, 328.55। पी पार्ट है 4.39 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 में 2 जीरो से हमारा डेसिमल पॉइंट मूव करेगा 2 डिजिट 1 2 इधर पहुंच जाएगा, और इसके बाद 439 आगे हमने इधर डेसिमल पॉइंट लगाना, आगे से कोई नंबर ही नहीं है तो हमें डेसिमल पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 439 हो जाएगा हमारा आंसर।
सी पार्ट पर आते हैं 5.98 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, हमने 3 डिजिट मूव करना 1 2, लेकिन थर्ड डिजिट नहीं है। जब डिजिट ना हो तो मल्टीप्लाई करने पर जो राइट साइड पर है तब हम 0 पुट करते हैं। तो एक और 0 पुट करेंगे तो ये आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा 5980। क्योंकि 9 8 0 पे पॉइंट मूव करेगा तो 5980 हो जाएगा। सी पार्ट हो जाता है डन। ए पार्ट है हमारा 6.54 मल्टीप्लाई बाय 21। हम डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 6.54 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, 1 से करेंगे, 20 से करेंगे और इनका ऐड करके प्रोडक्ट आ जाएगा 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 5 5 1 टाइम 6 6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमने इसको एज अ होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन टाइम ही करना है। आप 20 से करते हैं, 20 का 0 आ जाएगा। 2 टाइम 4 8, 2 टाइम 5 10, 10 का 0 1 जो है वो 6 पर कैरी। 2 टाइम 6 12, 12 प्लस 1 13। अब 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, 5 प्लस 8 हो जाएगा 8 9 10 13। ठीक है, 3 1 कैरी, 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, 7 प्लस 0 हो जाएगा 7 3 और 1। अब हमारे पास पॉइंट, क्योंकि हम होल नंबर से कर रहे हैं, इधर 2 डिजिट पर पॉइंट है तो इधर ही हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 137.34। ई पार्ट पर आते हैं 4.14 टाइम्स 43। सेम यूजुअल इस तरह से हमने रेडी कर लेना है। राइट कर लेते हैं वर्टिकली 4.14 टाइम्स 43। 2 के डिजिट नंबर सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं 4 को 3 से। 3 टाइम 4 12, 2 1 कैरी, 3 टाइम 1 3, 3 प्लस 1 4, 3 टाइम 4 हो जाता है 12। 40 से करते हैं मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। 4 टाइम 4 16, 6 1 कैरी, 4 टाइम 1 4, 4 प्लस 1 5, 4 टाइम 4 16, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 6 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 1 प्लस 6 7 1। ठीक है, हम डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इधर डेसिमल पॉइंट है, 2 डिजिट जो डेसिमल प्लस आ जाएगी तो हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा 178.02। एफ पार्ट है 7.17 टाइम्स 6.5। वर्टिकली राइट डाउन कर लेते हैं। 7.17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.5 से। ठीक है, तो हमने लिखे तो दोनों डेसिमल है, लेकिन एज यूजुअल होल नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 लाइंस छोड़ते हैं, ऐड करते हैं, प्रोडक्ट हमारा आएगा। देन हम देखेंगे कि हमने डेसिमल पॉइंट किधर लगाना है। अब इस रो पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 टाइम 7 होता है 35, 5 3 कैरी, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 प्लस 3 हो जाता है 8, 5 टाइम 7 हो जाता है 35। अब 6 से करते हैं तो 60 से करना है, 60 का आ जाएगा 0। 6 से करते हैं 6 टाइम 7 होता है 42, 2 राइट डाउन करते हैं और 4 को 1 पर कैरी कर देते हैं। 6 से 1 हो जाते हैं 6, 6 प्लस 4 हो जाता है 10, 10 का आ जाएगा 0 और 1 जो है 7 पर कैरी हो जाएगा। 6 टाइम 7 होता है 42, 42 प्लस 1 होता है 43, तो 43 आ जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 2 10, 10 0 1 कैरी, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 3 6 4। ठीक है, डेसिमल पॉइंट वाले डिजिट काउंट करते हैं दोनों नंबर्स में। 1 2 3 3 है। इधर से हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। 1 2 3 इधर हमारा आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर एक नंबर की 2 डेसिमल प्लेसेस थी, दूसरे नंबर की 1 डेसिमल प्लेसेस थी, उनको हमने ऐड किया 2 + 1 3। जो प्रोडक्ट है उसकी 3 डेसिमल प्लेसेस है, यानी 46.605। एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन। तो जी पार्ट पर जाते हैं। हमारे पास नंबर है 69.7 टाइम्स 2.31। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अब जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमने 3 डिजिट डेसिमल को 3 डिजिट डेसिमल से ही मल्टीप्लाई करना है GH पार्ट में। तो राइट डाउन करते हैं वर्टिकली 69.7 टाइम 2.31 हो जाता है। ठीक है, हमने इनको एज अ होल नंबर ऑपरेट करना है। ठीक है, तो हमने 3 लाइन्स जोड़नी है। एक लाइन पे हमने एक रो पे 1 से मल्टीप्लाई करना है, एक पे 30 से और एक पे 200 से। अब 1 से करते हैं 1 टाइम 7 हो जाता है 7, 9 टाइम 9 हो जाता है 9, 1 टाइम 6 हो जाता है 6। 30 से करते हैं 30 का आ जाएगा 0, 3 टाइम 7 हो जाता है 21, 1 2 कैरी, 3 टाइम 9 हो जाता है 27, 27 प्लस 2 29, 29 का आ जाता है 9 2 कैरी, 3 टाइम 6 हो जाता है 18, 18 प्लस 2 हो जाता है 20। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको 200 से करना है। 200 के 2 जीरो जो है वो पुट कर देते हैं। 2 टाइम 7 हो जाता है 14, 14 4 1 कैरी, 2 टाइम 9 हो जाता है 18, 18 प्लस 1 19, 19 का 9 1 कैरी, 2 टाइम 6 हो जाता है 12, 12 प्लस 1 13, 13 आ जाएगा। ऐड करते हैं 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 0 10, 10 का आ जाएगा 0, 1 को कर देते हैं कैरी, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 9 16, 9 16 प्लस 4 20, 20 का 0 आ जाएगा, 2 कर देते हैं कैरी, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 9 11, 11 का 1 1 कर दिया कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 और 1 आ जाएगा। वैसे ही आप पॉइंट लगाने की बारी है, काउंट करते हैं 1 और इधर से 2 3। ठीक है, 1 डेसिमल पॉइंट इधर है और 2 डेसिमल पॉइंट इधर, टोटल 3, 1 2 3 इधर हमारा आ गया डेसिमल पॉइंट और हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 161.007। एच पार्ट पर आते हैं 2.19 टाइम्स 4.87। वर्टिकली राइट डाउन करते हैं।
हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में 7 से, सेकंड रो में 80 से और थर्ड रो में 400 से, ठीक है। 7 टाइम 9 हो जाता है 63, 3 6 कैरी, 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 7 प्लस 6 हो जाता है 13, 3 1 कैरी, 6 7 टाइम 2 14, 14 प्लस 1 15। अब हम कहते हैं 80 से, 80 के लिए हम पहले 0 राइट डाउन कर लेते हैं। 8 टाइम 9 72, 72 2 7 1 पर कैरी, 8 टाइम 1 8, 8 प्लस 7 15, 5 1 कैरी 2 पर, 8 टाइम 2 16, 16 प्लस 1 17। अब 400 से करना है, 400 के 2 zeros लगा देते हैं। 4 टाइम 9 36, 6 3 कैरी, 4 टाइम 1 4, 4 प्लस 3 7, 4 टाइम 2 8। ऐड करते हैं 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 6 का करीब 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 7 16, 16 का 6 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10। अब बारी आ जाती है पॉइंट लगाने की। हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, काउंट करते हैं डेसिमल 1 2 3 4, ठीक है। आप अपना पॉइंट लगाते हैं 1 2 3 4, तो हमारा आंसर हो जाता है 10.6653। आई पार्ट पर आते हैं 4.13 टाइम्स 6.12, ठीक है। तो 4.13 टाइम्स 6.12 हो जाएगा। वर्टिकली हमने राइट डाउन कर लेना है। पहले हम 2 से करते हैं, 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 4 8। अब हमने 10 से करना है, 10 का आ जाएगा 0, 1 टाइम 3 3, 1 टाइम 1 1, 1 टाइम 4 4। अब 600 से करना है, 2 zeros आ जाएंगे, 6 टाइम 3 18 8, 1 1 जो हो गया 1 पे कैरी, 6 टाइम 1 हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, 6 टाइम 4 हो जाएगा 24, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 0 6, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 8 17, 7 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12, 12 2 1 कैरी, 1 प्लस 4 5 2। पॉइंट आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमारा प्रोडक्ट हो जाता है, आंसर हो जाता है 25.2756। आई पार्ट हो जाता है डन, ठीक है। जे के एल पार्ट हमारे पास डिवीजन के जे पार्ट पे आते हैं 82.6 डिवाइड बाई 100। जब हमने 100 से डिवाइड करना होता है तो हमने डेसिमल पॉइंट को अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोस, 2 zeros हैं तो 2 डिजिट हमने लेफ्ट साइड पर मूव कर देना है। ये 0.826 हो जाएगा और होल नंबर हमारा कुछ नहीं आएगा, तो उसकी जगह नथिंग में 0 0 हम पुट कर देंगे। 0.826 के पार्ट है 3.13 डिवाइड बाई 1.3। हम डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करने लगे हैं, उसके लिए हमारे पास 2 वे है। एक वे है कि हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करें और एक वे है कि हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ना करें, ठीक है। हमें मेंशन नहीं किया हुआ तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लेते हैं, ठीक है। तो 3.12 को हम करेंगे 312 और नीचे लगा देंगे 1। अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है 1 2, तो 2 zeros जो है वो नीचे लगा देंगे डिवाइड बाई वैसे का वैसे ही। अच्छा 1.3 को लिख देंगे 13 और नीचे लगा देंगे 1, पॉइंट के बाद डिजिट है 1 तो वो 1 0 आ जाएगा। अब डिवाइड करने का क्या प्रोसेस होता है, हम उसको मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद वाला नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देते हैं, तो ये 10 आउट ऑफ 13 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 312 को 10 से और 100 को 13 से। हमें साफ पता है कि अगर हम जीरोस ऊपर और नीचे हो उसको कटिंग कर सकते हैं। 10 को कट कर देते हैं 100 के एक जीरो से, अब नीचे लगे 10। अब हम 312 और 13 की हमने कटिंग देखनी है क्या होती है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको अगर देखें कि 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, 312 क्या 13 का मल्टीपल है। अगर हम 13 को टेबल को पढ़ें तो 13 टाइम 1 होता है, 13 टाइम 2 होता है 26, 13 टाइम 3 होता है 39, 31 से बड़ा हो जाता है। 13 टाइम अगर हमारे पास 2 होते हैं 26, ठीक है। 31 में से 26 निकाले तो 5 5 2, 13 टाइम 3 हो जाता है 39, 13 टाइम 4 हो जाता है 52। तो इसका मतलब है कि ये 13 से कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो हम 13 से करते हैं, 13 टाइम 2 हो जाता है 26, 26 31 में 26 निकाले 5 52, 13 टाइम 4 हो जाता है 52। आप इसमें के लिए 13 के मल्टीपल भी राइट डाउन कर सकते हैं ताकि आप इसको इजीली कटिंग कर सकें। अब आप 24 और 10 की भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं ताकि हमें इजीली हम जो है इसको डिवाइड कर दें। अगर हम कटिंग करेंगे तो हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। अब नीचे डिनोमिनेटर पे 10 है, 10 का एक जीरो है, यानी कि हमने 24 को डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। 24 होल नंबर है, कहीं भी पॉइंट नहीं, इसका मतलब है कि इसका पॉइंट इधर लास्ट पर है, ठीक है। तो इसको मूव किया 1 डिजिट लेफ्ट, तो आज का हमारा आंसर 2.4, ठीक है। होल नंबर पे को भी हम डेसिमल में लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई होल नंबर है 24 तो हम इसको 24.0 भी लिख सकते हैं, 24.00 भी लिख सकते हैं, इसको भी हम डेसिमल में लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं एल पार्ट पे, 4.21 डिवाइड बाई 2.5 कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। 4.21 को 421 नीचे 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 0, 2 zeros डिवाइड बाई 225 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 1 0। 421 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाई 10 आउट ऑफ 25 हो जाएगा। 421 मल्टीप्लाई बाई 10 और 100 मल्टीप्लाई बाई 25 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 जो है 100 के एक जीरो से कट जाएगा। अब 421 और 25
क्योंकि 1 प्लेस पर 1 है और 5 2 का मल्टीपल नहीं है, 25 3 का मल्टीपल नहीं है, 25 5 का मल्टीपल है, 421 में 1 प्लेस पर 5 और 0 नहीं है, तो ये 5 का मल्टीपल नहीं है, कटिंग नहीं होती। 421 टाइम 1 421, 10 टाइम 25 या 25 टाइम 10 हो जाएगा 250। जब भी हम किसी नंबर से 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ज़ीरो जो है वो एक्स्ट्रा होल नंबर से करते हैं, तो एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अब 421 और 250 में कोई कटिंग नहीं हो रही, अब हम इसको कर लेते हैं डिवाइड। ठीक है, तो हमने कर लेना डिवाइड। 421 को रखना है अंदर क्योंकि वो है न्यूमरेटर, 250 को रखना है बाय। 250 टाइम 1 हो जाता है 250, 250 टाइम 2 हो जाता है 500, जो कि 421 से बड़ा हो जाता है। तो 1 टाइम यूज़ करते हैं 250, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 2 माइनस 5 नहीं हो सकता, बारो करते हैं, ये हो जाएगा 3, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 5 हो जाएगा 7 और 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, 171। अब जो है ये 251 से छोटा नंबर है। अब लगाएंगे ऊपर पॉइंट, जब हमने पॉइंट लगाया तब हम इसमें एक ज़ीरो प्लेस कर सकते हैं। 1710। ठीक है, अगर 0 और 0 को कंसिडर ना किया जाए, 25 का टेबल हाल ही पड़ा जाए, 25 टाइम 6 होता है 150 और 25 टाइम 7 होता है 175। इससे 250 टाइम 6 हो जाएगा 1500। ठीक है, अगर हम 250 टाइम 7 करते तो वो हो जाता था 1750, जो कि बड़ा हो जाना था। करते हैं माइनस 0 0 0 1 माइनस 0 1 7 माइनस 5 2 1 माइनस 1 0, लेफ्ट साइड पे लिखने की जरूरत नहीं। 210, अब हमने पॉइंट लगाया हुआ है, एक ज़ीरो तो हमें लगाना बनता है। अब 210 को कंसीडर कर, अगर हम 25 को कंसीडर करें तो 210 को करते हैं। 25 टाइम 8 होता है 225 टाइम जो है 9 हो जाता है 225, यानी कि 250 टाइम 8 हो जाएगा 2000, और अगर 250 टाइम 9 करें तो वो हो जाएगा 2250, जो कि बड़ा हो जाएगा 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 2 माइनस 2 0, लेफ्ट साइड में लिखने की जरूरत नहीं। 100 है, एक ज़ीरो हमने लगा दिया, पॉइंट है 1000 का। ठीक है, 250 टाइम 4 हो जाता है 1000, तो ये हो जाता है हमारा सॉल्व। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है 1.684 और एल पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। स्टेटमेंट है एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले हमने इनके सम और डिफरेंस को एस्टिमेट करना है, देन वेरीफाई योर रिजल्ट, फिर हमने वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, 3 सम्स हमारे पास एडिशन के और 3 ही सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम इनको नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ करते हैं, देन हम इनका आंसर निकालते हैं, वो एस्टिमेटेड आंसर आता है, वो होल नंबर पे आता है। ठीक है, और बाद में हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, हम डायरेक्ट एग्जैक्ट सॉल्व करते हैं और फिर उसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट करेंगे। अप्रोक्सीमेट करके हम देखेंगे आंसर सेम है कि नहीं। अगर आंसर सेम होगा तो हमारी वेरिफिकेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी, अगर आंसर सेम ना हुआ तो हमारी वेरिफिकेशन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। नाउ एस्टिमेट करते हैं 63.11। ठीक है, इसको नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, हमने 10th प्लेस पर चेक करना है, 10th प्लेस पर 1 है, 1 चूँकि 5 से छोटा है, तो अगर होल नंबर के आगे जो पॉइंट के बाद 10th प्लेस पर डिजिट है वो 5 से छोटा होगा तो होल नंबर वैसे का वैसे आ जाएगा, उसके पास हम डेसिमल वैल्यूज नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल लगाना है, यानी कि हमने 63.11 को एस्टिमेट कर लिया। लेकिन अगर जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट है वो 5 या फिर 5 से बड़ा होगा तो उस होल नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे या उसकी 1 प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे। अब आ जाता है हमने राइट डाउन कर 2.809 को अप्रोक्सीमेट करना है। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 63.11 प्लस 2.809 को एस्टिमेट करना है, इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। 63.11 की जगह रिप्लेस कर देते हैं 63, प्लस की जगह प्लस ही होगा और 2.809 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 3। अब वहाँ में 1 ऐड करते हैं, 3 + 3 हो जाता है 6 और ये 610 वाला ऐसे ही आ जाता है। ना 66 आ जाता है। वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन करने में हम सेम नंबर लिखते हैं 63.11 प्लस 2.809 ऐड करते हैं। हंड्रेड्स में हंड्रेड्स ऐड करते हैं, इधर हंड्रेड्स वाली प्लेस वैल्यू कोई भी नहीं है, यानी 0 है और ये 9, 0 + 9 9। ठीक है, क्योंकि हमने हमेशा एडिशन जो है वो राइट टू लेफ्ट जाना होता है। ठीक है, अब थाउजेंड्स में थाउजेंड्स ऐड किया, अब हंड्रेड्स में हंड्रेड्स ऐड करते हैं। 1 + 0 हो जाएगा 1, 1 + 8 हो जाएगा 9। अब आ गया दोनों साइड में पॉइंट, इधर भी आ जाता है पॉइंट। ठीक है, 3 + 2 हो जाएगा 5 और 6 आ जाएगा वैसे। अब अप्रोक्सीमेट करते हैं 65.911 को। ठीक है, 65 के बाद पॉइंट के बाद जो है 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो 65 में 1 ऐड हो जाएगा तो 66 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब आंसर जो है वो सेम हो गया, सो हमारी एस्टिमेशन जो है वो हो जाती है करेक्ट।
बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट पर है हमारे पास नंबर 74.1 प्लस 3.9। 74.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 74K, 3.9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 4K। 74.1 प्लस 3.9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 74 प्लस 4K। 4 प्लस 4 1 में 1 सेट किया, आ गया 8, 7 आ गया ऐसे ही 78। वेरिफिकेशन करते हैं। 74.1 प्लस 3.9 आ जाएगा हमारे पास, और 74.1 प्लस 3.9 में 1 के बाद वाली वैल्यू टेंस वाली प्लेस ऐड करते हैं। 1 प्लस 9 हो जाता है 10, 10 का 0 1 को कैरी कर देते हैं 4 1 स्क्वायर, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 हो जाता है 8, 8 आ जाएगा 7 ऐसे ही आ जाएगा 78.0 को अप्रोक्सीमेट करते हैं, ये आ जाएगा 78। तो आंसर दोनों में सेम है, तो हमारी एस्टिमेशन क्या हो जाती है, हमारी एस्टिमेशन हो जाती है करेक्ट। सी पार्ट पर आते हैं। 521.2 प्लस 479.8, 521.2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 521। 479.8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 479.5 से बड़ा 8, 1 9 में 1 ऐड किया तो 479 में 1 ऐड किया तो हम 9 में 1 ऐड करते हैं, आ जाएगा 0, 1 को कैरी कर देते हैं 7 पर, 1 प्लस 7 हो जाएगा 8 और ये साथ आ जाएगा 4, 484। 521 प्लस 5.2 प्लस हम 479.8 करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 521 प्लस 480। ठीक है, ये हमारे पास 480 के इक्वल हो गया। अब ऐड करते हैं, 1 प्लस 0 हो जाता है 1, 2 प्लस 8 हो जाता है 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 4 हो जाता है 10, तो 1001 हो जाता है। अब हमारे पास क्या हो जाता है, अब हमने इसकी करनी है वेरिफिकेशन। ठीक है, 521.2 प्लस 479.8 हो जाएगा। हम ऐड करते हैं टेंस में 10, 0 प्लस 8 10, 0 1 को कर देते हैं 1 पर कैरी, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, 1 को कर देते हैं 2 पर कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 0 आ जाएगा 1 5 पर कैरी, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 4 10, 1001.0 अप्रोक्सीमेट करते हैं, पॉइंट के बाद 0 है तो 1001 ही रहेगा। तो अब आंसर हमारा सेम हो गया, सो हमारी एस्टिमेशन क्या हो जाती है, हमारी एस्टिमेशन हो जाती है करेक्ट और हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। 74.92 डी पार्ट है हमारा 74.92 माइनस 36.02। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन की एस्टिमेशन आ गई है 7.4। सेम हम उस तरह से करेंगे, बस ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करेंगे। 74.92 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है 74 पॉइंट के बाद 9 है, 9 5 से बड़ा 74 प्लस 1 75 के। 36.02 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है 36 के। 74.92 माइनस 36.02 इक्वल टू 76 माइनस 35, 75 माइनस 36। 5 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, बारो करते हैं 7 से। ठीक है, ये रह गया 6, 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 6 किया तो 5 प्लस 4 9 और 6 माइनस 3 आ जाएगा 3। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, हमारा आंसर आया 39। ठीक है, 74.92 को माइनस कर लेते हैं 36.02 से। 2 माइनस 2 हंड्रेड्स वाला 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 9 माइनस 0 हो जाएगा 9, डेसिमल पॉइंट 4 माइनस 6 नहीं हो सकता, बारो करते हैं 7 से, ये हो जाएगा 6, इधर आ जाएगा 10, 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 6 आ जाता है 8 और 6 माइनस 3 आ जाता है 3। 38.90 को राउंड ऑफ करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं, पॉइंट के बाद 9 है 5 से बड़ा है, 38 में 1 है जो हो जाएगा 39 हो जाएगा। सो हमारी एस्टिमेशन क्या हो जाती है, वो हो जाती है सही, तो हम कहेंगे आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। ई पार्ट पर आ जाते हैं। 324.6 माइनस 241.6 राउंड ऑफ करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं, पॉइंट के बाद 6 है जो कि 5 से बड़ा है। 324.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 324 प्लस 1 325 के। 241.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 242 के। 324.6 माइनस 242.6 इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 324, 5 माइनस 3 2 हो जाता है 3, 2 में से 4 नहीं माइनस कर सकते तो 3 से बारो करते हैं, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 4 हो जाता है 8 और 2 माइनस 2 हो जाता है 0। लेफ्ट साइड में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। वेरिफिकेशन करते हैं 324.6 माइनस 241.6 इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 2 माइनस 4 नहीं हो सकता, बारो करते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 4 हो जाता है 8, फिर 2 माइनस 2 हो जाता है 0। लेफ्ट साइड में लिखने की जरूरत नहीं। 83.0 अप्रोक्सीमेट करके भी 83 आएगा, सो हमारी एस्टिमेशन क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। अब पार्ट पर आते हैं 888.8 और माइनस 479.2, 888.8 पॉइंट के बाद 8 5 से बड़ा है, 888 प्लस 1 889 हो जाता है
479.2 479 के इक्वल होगा अप्रोक्सीमेट। 888.8 माइनस 479.2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 889 माइनस 479, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 7 हो जाएगा 1, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, 410। आगे से हमारे पास आ जाएगा, वेरिफिकेशन करते हैं 8 है। अब हम डायरेक्ट जो है वो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। 888.8 माइनस 479.2, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 पॉइंट का पॉइंट, 8 माइनस 9 नहीं हो सकता, 12 करते हैं, ये हो जाएगा 7, 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 9 9, 7 माइनस 7 0 और 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। 409.6 को अप्रोक्सीमेट करते हैं, पॉइंट के बाद 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो 409 में 1 ऐड हो जाएगा, 410 हो जाएगा। हमारा आंसर सेम है, सो हमारी एस्टिमेशन क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। तो हमारा एफ पार्ट भी हो जाता है, दैट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट टेंस और हंड्रेड्स। ठीक है, हम नियरेस्ट टेंस एक दफ़ा राउंड ऑफ करना है और एक दफ़ा नियरेस्ट हंड्रेड राउंडिंग। ठीक है, डेसिमल्स हमें दिए हुए हैं, डी पार्ट तक दिए हुए, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस का आ जाए या नियरेस्ट टेंथ का आ जाए तो हमने पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखना है। राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस या नियरेस्ट हंड्रेड्स का आ जाए तो 2 डिजिट लिखना है। ए पार्ट है 2.2342। ठीक है, हमने नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है, हमने चेक करना है प्लेस वैल्यू, 100 प्लेस में वो 3 है, 5 से छोटी है, तो हमारा 2.2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है, हमने चेक करनी है प्लेस वैल्यू ऑफ 1000 प्लेस जो कि 4 है, 5 से छोटी है, तो 2.23 आ जाएगा। बी पार्ट है हमारे पास 3.1723 राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10। ठीक है, 100 प्लेस वैल्यू चेक करिए, 7 है, 7 है तो 3.1 में 0.1 ऐड हो गई, यानी 1 में 1 ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। अब हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस चेक करनी है 1000 प्लेस जो कि 2 5 से छोटी है, तो 3.17 वैसे ही आ जाएगा। 5.3671 सी पार्ट है। ठीक है, ठीक है, चेक करना है 6 6 5 से बड़ा, 3 में 1 ऐड हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। ठीक है, 5.36 चेक करने 7 7 5 से बड़ा, 6 में 1 ऐड हो जाएगा, 5.37 हो जाएगा। डी पार्ट पर आ जाते हैं 9.5191। ठीक है, तो जब टेंस पे राउंड ऑफ करना है चेक करना है 100 प्लेस वैल्यू 1 है तो 9.5 आ जाएगा। फिर हमने 100 पे चेक राउंड ऑफ करना है तो हमारे पास प्लेस वैल्यू 9 है जो कि 5 से बहुत बड़ी है, तो 1 में 1 ऐड किया 2, तो 9.52 आ जाता है हमारा आंसर। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बुक पर ही सॉल्व होने वाला है। ठीक है, कंप्लीट द टेबल, हमने टेबल्स को कंप्लीट करना है। हमें कोई एक दिया हुआ है, हमने इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब पहले हमारे पास फ्रैक्शंस है, अब इसको हमने इधर डेसिमल में राइट करना है। तो डेसिमल में बेसिकली राइट हम किस तरह से करेंगे, तो डेसिमल में राइट करने के लिए हमें ये फ्रैक्शनल डिनोमिनेटर पे हमने बनाना है 100, और हमें पता है कि 50 टाइम 2 जो होता है वो 100 होता है। हम 21 को राइट करेंगे, 50 को राइट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, 50 टाइम 2 होता है, तो हमने इक्वल फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर से भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, और नीचे आ जाएगा 2 टाइम 50 हो जाएगा 100। ठीक है, अब हम इसको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 100 के 2 जीरोज है, हमारा डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं है, होल नंबर में यानी लास्ट में, तो 2 डिजिट हमने मूव करना है लेफ्ट साइड पर, तो हमारा इधर पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं, होल नंबर नहीं आता, हम 0 को एज अ होल नंबर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.42। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है जो है फ्रैक्शन में। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंट में। परसेंट के लिए भी बेसिकली हमें डिनोमिनेटर में 100 बनाना होता है, सेम यही स्टेप होंगे। 42/100 आएगा, तो हम इसको 100 को रिप्लेस कर देंगे परसेंट के सिंबल से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42%। तो हम इधर राइट डाउन कर लेते हैं, हमारा आंसर आ गया 42%। बी पार्ट पर आते हैं, हमें सिर्फ परसेंटेज में दिया हुआ 82/100। ठीक है, 82% को हम रिप्लेस कर देंगे फ्रैक्शन के लिए 82/100। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसकी लोएस्ट फॉर्म पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 प्लेस पर 2 और 0 है, दोनों ही 2 के मल्टीपल है, करते हैं सॉल्व। 2 टाइम 4 हो जाता है 2, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, 2 टाइम 0 हो जाता है 0। 41 और 50 ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में, इसके अलावा इनकी मजीद कोई कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 41 एक 2 डिजिट नंबर है, वो 2, 3, 5, 7 किसी का भी मल्टीपल नहीं है, यानी 41 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की किसी नंबर दूसरे नंबर के साथ कटिंग जो है वो नहीं हो सकती। आगे से हम आ जाते हैं डेसिमल्स पर। ठीक है, नाउ हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, 82/100 है, तो हम इसको इसी तरह से ही करेंगे। ये हमारे पास पहले 82/100 हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा पॉइंट मूव करेगा 2 डिजिट लेफ्ट, तो ये 0.
0.82 हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर कुछ भी नहीं बचता, उसकी जगह हमने 0 पुट कर देना है। सी पार्ट पर आ जाते हैं 7/25, इसको भी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 25 टाइम 4 होता है 100, तो हमने यही प्रोसेस को लेकर चल रहा है, ठीक है। 7/25 हमने सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। 7 टाइम 4 हो जाता है हमारे पास 28, और 25 टाइम 4 हो जाएगा 100। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 100 के 2 जीरोज हैं, हमारे पास पॉइंट जो है 2D रिमूव कर देगा, और होल नंबर कोई नहीं, तो हमारे पास 0 आ जाएगा एज अ होल नंबर, ठीक है। अब हमने इसको परसेंटेज में करना है। 28/100 हो जाएगा, तो 28/100 के 100 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28%। अब आ जाते, अब हमें दिया हुआ नंबर 0.65 डेसिमल में, ठीक है। जब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट जो है हमारे पास जितना है, तो हम सेम वही नंबर लिखना है। 0.65 है, तो 0 लेफ्ट साइड में वो नहीं लिखेंगे, हम 65 लिखेंगे ऊपर, और नीचे फ्रैक्शन का 1 लगा देंगे। अब काउंट करेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2, तो 2 जीरोज जो है वो लगा देंगे। अब चूँकि हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसकी लोअर्स्ट फॉर्म पर लिखना है, ठीक है। 65 2 का मल्टीपल तो नहीं है, 3 का 100 मल्टीपल नहीं है, 65 5 और 100 दोनों 5 के मल्टीपल है, क्योंकि दोनों के पास प्लेस पर 5 और 0 आ रहा है। कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं 5 टाइम जो हो जाता है 1 हो जाता है 5, 6 - 5 हो गया 1, 15, 5 टाइम 3 हो जाता है 15, ठीक है। और 5 टाइम 2 हो जाता है 10, और 0 13/20 आ जाता है। 13/20 जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। अगर हम इसको परसेंटेज में करें, तो जब हमने इनको फ्रैक्शन में लिखा तो वो 55/100 है, तो इसका मतलब है 100 को रिप्लेस कर देते हैं परसेंट के सिंबल से, तो ये हो जाएगा 65%। अब आ जाते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट में फिर से हमें परसेंटेज में दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, देन फिर हम करेंगे डेसिमल में, ठीक है। 25% परसेंट की जगह रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास 25/100, ठीक है। अब हम 100 और 25 दोनों ही 5 के मल्टीपल है। 5 टाइम 5 हो जाता है 25, 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 5 टाइम 0 हो जाता है 20। 5 और 20 फिर से दोनों 5 के मल्टीपल है। 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 टाइम 4 हो जाता है 20। हमने इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, याद है 1/4। अब हमने इसको करना है डेसिमल में, ठीक है। जब हमने 25/100 सेम इस तरह से ही हमने पहले लिख देना है 25/100। अब डिनोमिनेटर में 100 है, तो हमारा पॉइंट मूव कर देगा 2 डिजिट, कहीं नहीं है पॉइंट, तो इधर है तो इधर इधर, और हमारे पास होल नंबर कुछ भी नहीं है, तो उसकी जगह हम पुट कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा 0.25। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो टेबल वाला हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट पर आते हैं। हमें कह रहा है जुनैद स्पेंड ₹432 आउट ऑफ ₹600, ठीक है। उसने शॉपिंग की होगी, चीज़ें खरीदी होगी, उसके पास ₹600 थे, उसमें से उसने ₹432 जो है वो खर्च कर लिया, लगा लिया। वट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय जुनैद। हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज के लिए हम ₹432 आउट ऑफ यानी ओवर ₹600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और साथ हम लगा देंगे परसेंटेज का सिंबल। राइट द आंसर इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फिर उसके बाद हम अपने आंसर को फ्रैक्शन और डेसिमल में भी राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे तो सबसे पहले आ जाएगा जुनैद स्पेंड, उसने किया ₹432 आउट ऑफ ₹600, ठीक है। जो जिसमें से टोटल होता है वो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर, और जितना खर्च या जितना कलर्ड पार्ट होता है वो आ जाता है न्यूमरेटर। तो इस तरह से हमने इसको फ्रैक्शन में राइट डाउन कर लिया। अब हमने इसकी फाइंड करनी है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज ऑफ जुनैद स्पेंड हो जाएगा ₹432 आउट ऑफ ₹600 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हमारे पास डिवीजन करते हैं, ठीक है। अब डिवीजन करने से पहले आपने ध्यान में रखना है कि जब आपका आंसर आएगा, जब यूनिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो, तो वो यूनिट आप इसमें काट जाते हैं, तो रुपीस में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम 2 0 600 के 2 0 100 के काट देते हैं। 432 और 6 दोनों ही 2 के मल्टीपल है, क्योंकि 432 के 1 प्लेस पर 2 है, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके 1 प्लेस पर 0 2 4 6 8 और वो 2 का मल्टीपल होता है। तो नाउ 2 से कटिंग करते हैं। 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 3 में से 2 निकाले 1 और 2, ये हो जाता है 12, और ये 2 टाइम 6 हो जाता है 12, ठीक है। 216 2 टाइम 3 हो जाता है 6। अब हमने देखना कि आया ये तो 3 का मल्टीपल है, 216 भी 3 का मल्टीपल है। हमने करना होता है इसकी डिजिट्स की वैल्यूज़ को ऐड। 2 + 1 3, 3 + 6 12 अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 भी 3 का मल्टीपल होगा, तो 216 भी 3 का मल्टीपल होगा। 3 से करते हैं 3 टाइम 7 हो जाता है 21, 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 3 टाइम 1 हो जाता है 3। अब रुपीस नहीं लिखना, अब ऊपर सिर्फ हमारे पास आ जाएगा 72 टाइम 1 72, और डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो हमारा आंसर आ जाता है 72%, क्योंकि हमारे साथ हमने परसेंट के सिंबल को भी जो है वो लगाना है। परसेंटेज में हमने राइट डाउन कर दिया। अब दूसरा काम क्या है, हमने आंसर आ गया परसेंटेज में,
अब हमने इसको राइट डाउन करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। अब हम इसको राइट डाउन करते हैं फ्रैक्शन में। इसको फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, जुनैद स्पेंड 72% उसने स्पेंड किया था, तो 72 आउट ऑफ 100। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसकी लोअर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 और 100 दोनों के वंस प्लेस में 2 0 आएंगे, यानी दोनों ही 2 के मल्टीपल है। 2 से करते हैं 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 1 दे गया 12 को, 2 टाइम 4 हो गया 6 हो गया 12, 2 टाइम 5 हो गया 10, 2 टाइम 0 हो गया 0। अब फिर 36 और 50 दोनों के वंस प्लेस में 6 और 0 है, यानी दोनों ही 2 के मल्टीपल है। 2 टाइम 1 हो गया 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 बचा, 1 और 6 16, 2 टाइम 8 हो गया 16, 2 टाइम 2 हो गया 4, ठीक है। 5 में से 4 माइनस किया 1 बचा, 2 टाइम 5 हो गया 10, 18 आउट ऑफ 25 अपनी लोएस्ट फॉर्म में, क्योंकि 25 5 का मल्टीपल है सिर्फ, और 18 में कोई 5 का मल्टीपल नहीं है, ये इसकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती, तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। अब क्या बारी आ जाती है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। तो बच्चों अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, ठीक है। तो हमने सेम राइट करना है जुनैद स्पेंड। अब पहले हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन पर। 72 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। अब हमारे पास डेसिमल में जो डेसिमल पॉइंट होल नंबर में कहीं भी नहीं होता, वो होता है बेसिकली उसके लास्ट पर। तो पॉइंट मूव करेगा 100 है, 2 डिजिट मूव करना 1 2, इधर आ जाएगा हमारे पास 0.72 और होल नंबर कुछ भी नहीं बचा, तो हम होल नंबर की जगह 0 पुट करते हैं। तो 0.72 जो है वो स्पेंड करेगा जुनैद। अपनी टोटल अमाउंट का उसने 0.72 स्पेंड किया है। यहाँ उसने उसकी टोटल अमाउंट के 25 पार्ट्स किए जाए तो उसने 18 पार्ट्स जो है वो स्पेंड किया है। यहाँ हम कह सकते हैं कि उसने 72% जो है वो अमाउंट जो है वो स्पेंड कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हो जाता है हमारा हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पर आते हैं। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जैसे आप क्लास 5 में पढ़ते हो तो आपकी ग्रेड 5 या क्लास 5 में जो है वो 32 स्टूडेंट्स, तो आप इफ़ 25% स्टूडेंट्स वेयर ग्लासेस, वेयर का मतलब होता है पहनना, ग्लासेस का मतलब ऐनक, ठीक है। तो उनमें से आपकी क्लास में लेट्स सपोज 32 स्टूडेंट्स हैं, या एक क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 25% स्टूडेंट जो है वो ग्लासेस पहनते हैं यानी ऐनक पहनते हैं। फाइन, फर्स्ट हमने फाइंड 2 पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर ग्लासेस। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि वो स्टूडेंट्स जो ग्लासेस पहनते हैं, वेयर करते हैं, वो बच्चे जो ऐनक पहनते हैं। फिर हमने बी पार्ट में फाइंड आउट करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट वेयर ग्लासेस। वो बच्चे जो कितने हैं जितने जो कि ग्लासेस नहीं पहनते, ठीक है। जब हम फाइंड आउट कर लेंगे वेयर ग्लासेस का, वो हो जाएगा 25% ऑफ 32, और फिर जो हमारा आंसर आएगा तो हम जो ग्लासेस नहीं पहनते यानी टोटल स्टूडेंट है 32 में से जो वेयर ग्लासेस करते हैं उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने बच्चे जो है वो वेयर ग्लासेस वेयर नहीं करते हैं। पहले ए पार्ट पर आ जाता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर ग्लासेस। अब वो फाइंड आउट करते हैं, वो हो जाएगा 25% ऑफ 32। 25% ऑफ 32 वो हो जाएगा हमारे पास 25 आउट ऑफ 100% की जगह रिप्लेस कर देंगे, और 100 ऑफ की जगह आ जाएगा टाइम्स का सिंबल और आ जाएगा साथ 32। अब 25 और 32 और 100 की आपस में कटिंग होती है। 32 भी और 2 का मल्टीपल और 100 भी, क्योंकि वंस प्लेस में 2 और 0 है। 2 टाइम 1 हो जाएगा 2 और 3 में से 2 माइनस किया 1, 2 टाइम 6 हो गया 12, 2 टाइम 2 5 हो गया 10 और 2 टाइम 0 हो गया 0। अब 16 है, 2 टाइम 8 हो गया 16, 2 टाइम 2 हो गया 4 और 5 में से 4 माइनस किया 1, 1 और 0, 2 टाइम 5 हो गया 10, ठीक है। 8 आउट ऑफ 25। अब हम देखते हैं 25 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है। 25 टाइम 1 हो जाएगा 25, 25 टाइम 1 हो जाएगा 25। अब 8 टाइम 1 हो जाएगा 8, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं, आ जाएगा 8। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स जो है वो वेयर ग्लासेस करते हैं, वो 8 बच्चे हैं जो क्लास में जो ग्लासेस वेयर करते हैं यानी ऐनक पहनते हैं। अब बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है कि वो स्टूडेंट जो वेयर ग्लासेस नहीं करते, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे वो स्टूडेंट जो वेयर ग्लासेस करते हैं, यानी 32 माइनस 8 कर देंगे। 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 12 करते हैं, ये रह गया 2 और इधर रह गया 10, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 8 हो जाता है 4 और ये 2 वैसे ही आ गया। 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ग्लासेस वेयर नहीं करते, ऐनक नहीं पहनते। क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 24 स्टूडेंट जो है वो ऐनक पहनते हैं और 8 स्टूडेंट जो है वो ऐनक नहीं पहनते। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है अ मैथमेटिक्स पेपर हैज़ 20 क्वेश्चन, यानी एक मैथमेटिक्स का पेपर हुआ उसमें 20 क्वेश्चन आए।
आउट ऑफ विच 60% आर बेस्ड ऑन नंबर्स एंड ऑपरेशन। यानी टोटल पेपर में 60%, 50% हाफ होता है, 60% यानी हाफ से भी ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो किस चैप्टर से रिलेटेड थे, नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो नंबर्स एंड ऑपरेशंस तो आपने पढ़ा हुआ है। नंबर्स एंड ऑपरेशंस कौन सा चैप्टर होता है? बेसिकली होल नंबर एंड इट्स ऑपरेशंस वाला ही चैप्टर होता है, जिसमें आप एडिशन, होल नंबर्स पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करना सीखते हो और इसके अलावा नंबर पैटर्न को सीखते हो। तो इस चैप्टर को यदि जो कि आपकी यूजुअली बुक पर चैप्टर नंबर 1 होता है, उसमें से जो है पेपर में 60% क्वेश्चंस आए, यानी कि 50 हाफ से ज़्यादा जो पेपर है वो उस चैप्टर से आया। ए पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नंबर्स एंड ऑपरेशन, कि कितने क्वेश्चंस हैं जो कि नंबर्स और ऑपरेशन से बेस करते हैं। वो तो हो जाएगा 60% ऑफ 20। राइट द नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस, फिर हमने रिमेनिंग क्वेश्चंस फाइंड करने हैं जो कि हो जाएंगे 20 में से जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे ए पार्ट का, फिर हम उसको फ्रैक्शन और डेसिमल में राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट पे हमने फाइंड आउट करना है द क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन नंबर्स एंड ऑपरेशंस, वो है हमारे पास 60% ऑफ 20। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 60% हो जाएगा कन्वर्ट 60 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय, तो ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई और 20, 60 का एक जीरो 100 के एक जीरो से कट कर देते हैं और 20 का एक जीरो को 10 के एक जीरो से कट कर देते हैं। अब 2 टाइम 6 हो जाता है 12, यानी कि टोटल 20 में से 12 क्वेश्चन से जो कि बेस कर रहे थे कौन से टॉपिक से आए थे, नंबर्स एंड ऑपरेशन से आए थे। ये पार्ट हो जाता है हमारा। अब हमने रिमेनिंग क्वेश्चन लिखने हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने होंगे? 20 माइनस 12 आउट ऑफ 20, 20 में से टोटल और टोटल में से जितने आए थे नंबर एंड ऑपरेशन में से वो निकाल दिया और आउट ऑफ टोटल। ठीक है, 20 माइनस 12 किया, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, 12 करते हैं, ये हो गया 1 1 10 10 प्लस 0 10 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, 1 में से 1 लेफ्ट साइड में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 8 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन से जो कि बेस कर रहे थे टोटल 20 क्वेश्चन से, उसमें से 8 क्वेश्चंस थे जो कि नंबर एंड ऑपरेशन से नहीं आए थे। रिमेनिंग का मतलब होता है बच जाने वाले क्वेश्चंस। अब हम इसको जो है वो फ्रैक्शन में राइट आउट करते हैं। ठीक है, हमारे पास आ जाता है रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि हो जाएंगे 8 आउट ऑफ 20। अब इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, ये तो यूजुअली है ही फ्रैक्शन में, लेकिन इसमें कटिंग होती है। 8 और 20 दोनों ही 4 के मल्टीपल है, 4 टाइम 2 हो जाएगा 8, 4 टाइम 5 हो जाएगा 20। हमने इसको लोअर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 2 आउट ऑफ 5। इसकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती चूँकि दोनों ही प्राइम नंबर हैं। ना हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब बारी है डेसिमल की। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम राइट डाउन करेंगे और हमारे आएंगे 8 आउट ऑफ 20। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए ताकि हम इसको पॉइंट में कर लें, या फिर हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 8 को अंदर रखना पड़ेगा और 20 को बाहर। दोनों वे में से हम कर सकते हैं ना। अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 100 बना दें, हमें पता है 20 टाइम, अगर आपके पास 20 रुपीज़ के 5 नोट हो तो आपके पास उतनी ही चीज़ आएगी जितनी कि 100 रुपीज़ की आती है। इसका मतलब है कि 20 टाइम 5 होता है 100। तो हमने 8 और 20 दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी सेम उसी नंबर से करना है। 8 टाइम 5 हो जाता है 40, 20 टाइम 5 हो जाता है 100। अब हमारे पास बारी है 40 बाई 100 की। ठीक है, 40 100 में 2 जीरोज़ है, हमने पॉइंट को 2 डिजिट मूव करना है लेफ्ट। इधर पॉइंट है ही नहीं तो होल नंबर है, न्यूमरेटर में होल नंबर है, यानी कि हमारे पास पॉइंट कहीं नहीं है तो इधर है पॉइंट 1 2, तो ये 0.40 हो जाएगा। और 0.40 के बाद हम कहते हैं कि हमारे पास होल नंबर तो कुछ भी नहीं लिखा, तो उसकी जगह 0 लिख देते हैं। 0.40 हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसका एक और तरीका, हम इसको डेसिमल में किस वे से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि आप इसको याद और डिवाइड कर लो। ठीक है, 20 को आपने रखना है बाहर, 8 को आपने रखना है अंदर। 8 चूँकि 1 डिजिट नंबर है, 20 से तो छोटा है, आपने पॉइंट लगा के 0 लगाया, पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो आपने उसकी जगह 0 पुट कर दिया। तो 20 टाइम 4 हो जाता है 80, तो ये हो जाएगा 80 और माइनस के सॉल्व किया, रिमाइंडर आगे 0, तो 0.40 या 0.4 सेम ही वैल्यू है। तो आप इस तरह से भी इस आंसर को राइट डाउन कर सकते हो। तो बी पार्ट हो जाता है आपका डन। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। रिव्यू एक्सरसाइज में थे 13 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ABC पार्ट, DEF पार्ट, GHI पार्ट, JKL पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 A पार्ट, B पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 A पार्ट,
B part. Question number 7. A, B, C part. D, E, F part. G, H, I part. J, K, L part. Question number 7 complete. Question number 8. A, B, C part. D, E, F part. Question number 8 complete. Question number 9. Question number 10. Question number 11. Question number 12. A, B part. Question number 13. A part. क्वेश्चन नंबर 13 बी पार्ट हमारी एक्सरसाइज हो गया खत्म। सो अब हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।